नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मिरर मॉर्निंग में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एक दिन पूर्व हुए हत्याकांड का पलामू पुलिस ने किया खुलासा। मुजाहिद के हत्यारों को किया गिरफ्तार। वित्त मंत्री राधा किशोर ने पलामू पुलिस को सौंपे एयर कूलर और वाटर प्यूरिफायर। विधानसभा के ध्यानाकर्षण विशेष समिति की बैठक। जमीन मुआवजा में प्रभावित परिवारों के मामले में हुई चर्चा। दोहरे नाबालिग हत्याकांड में दहला हजारीबाग। महज 12 घंटे के अंदर बहन के बाद भाई का मिला शव। सीएम के काफिले के बाद रांची में हरकत प्रशासन। मेन रोड पर स्वयं निकले एसएसपी, किया निरीक्षण। और अब खबरें विस्तार से। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के शेमरा में हुए मुजाहिद अंसारी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। चैनपुर थाना प्रभारी लालजी ने कार्रवाई करते हुए इस कांड में संलिप्त 2 आरोपी अमित कुमार और तस्लीम अंसारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से हत्या में उपयोग 2 बाइक, मोबाइल फोन, घर में खून से लगा कपड़ा और मृतक को मारने में जो पत्थर उपयोग होते पत्थर और एक घड़ी बरामद किया है। पूरे मामले पर विस्तृत जानकारी देते हुए एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि 30 मई को जंगल में मुजाहिद अंसारी का शव प्राप्त हुआ था, जिसके बाद जांच पड़ताल किए गए थे और 2 संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही थी। पूछताछ में यह बातें सामने आई कि पुराने विवाद में दोनों ने मिलकर मुजाहिद की हत्या कर दी है। वहीं दोनों आरोपियों को फिलहाल हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। विगत 30 तारीख को चैनपुर थाना अंतर्गत गांव सेमरा के जंगलों में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। उस व्यक्ति की पहचान मुजाहिद अंसारी के रूप में की गई थी। इसके पश्चात एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें कि थाना प्रभारी चैनपुर तथा थाने के अन्य सभी पदाधिकारियों ने कांड का त्वरित गति से उद्भेदन करते हुए जो संदिग्ध लोग थे उनको उठाकर पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में 2 व्यक्ति अमित कुमार और तस्लीम अंसारी की इसमें भूमिका सामने आई है। उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया है। अपराध स्वीकार किए हुए पश्चात उनकी गिरफ्तारी कर उनको माननीय न्यायालय में हिरासत में भेजा गया। क्या कारण बताए गए? जैसा कि दोनों अभियुक्त हैं, सेम गांव के रहने वाले, गांव सेमरा के रहने वाले, और हत्या का कारण उनकी पुरानी रंजिश को बताया जा रहा था, जिसमें तस्लीम अंसारी और जो विक्टिम हैं वो पहले रायपुर में अपना काम करते थे, जिसमें किसी बात को लेकर इनमें आपसी विवाद था, जिसके कारण योजनाबद्ध तरीके से इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर मुजाहिद अंसारी नामक व्यक्ति की। सोमवार को पलामू पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा किशोर ने पाटन प्रखंड के पुलिस जवानों को सुविधा के लिए अपने विधायक कोष से 10 एयर कूलर और 1 वाटर प्यूरिफायर प्रदान किया। मंत्री राधा किशोर ने बताया कि पुलिस जवानों द्वारा इन सामानों की मांग की गई थी, जिसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने कोटे से यह राहत सामग्री उपलब्ध कराई है। उन्होंने पलामू पुलिस और राज्य सरकार के कार्यों की जमकर तारीफ की और कहा कि आज पलामू एसपी के नेतृत्व में जिले में अपराध, उग्रवाद और कानून व्यवस्था पर कड़ा नियंत्रण हो पाया है। नक्सलवाद को रोकने में पुलिस की भूमिका भी सराहनीय है, इसलिए सरकार का भी कर्तव्य है कि वह जवानों की सुख सुविधा का ख्याल रखे। उन्होंने जोर देकर कहा कि हेमंत सोरेन सरकार हर जाति और हर वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और मुख्यमंत्री की नज़र क्षेत्र के हर घटनाक्रम पर है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों और जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी और कहा कि जो लोग अपनी ताकत के बल पर दूसरों की जमीन हथियाते हैं या डराने धमकाने का काम करते हैं, उन्हें पलामू पुलिस और सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। लोकतांत्रिक प्रणाली को न मानकर आपराधिक रास्ता चुनने वाले लोग सुधर जाएं, क्योंकि पलामू की सीमा में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। गढ़वा के बारे में जानकारी नहीं है और पलामू के बारे में अगर आप ऑथेंटिक बताएं, जानकारी दीजिए कि कहाँ का पुलिस पिकेट क्लोज होने की स्थिति में है। तो जहाँ पुलिस पिकेट है वहाँ पुलिस पिकेट क्लोज होगा। विड्रॉल की कोई बात नहीं होनी चाहिए। बूढ़ा पहाड़ जब हम गए थे तो वहाँ के लोगों ने कहा कि सीआरपीएफ को विड्रॉ करने की बात है, तो मैंने होम सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा है कि आप सीआरपीएफ, और मेरी बात भी सीआरपीएफ आईजी प्रभा जी से बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश करते हैं कि अधिक अधिक जितना देरी और रह सके, जितना अधिक समय तक, तो वो रहे। लेकिन वो आप जानते हैं कि भारत सरकार का मामला है, गृह विभाग भारत सरकार अगर चाहे तो विड्रॉ कर ले, लेकिन अगर वो विड्रॉ जिस समय करेगा तो फुल स्ट्रेंथ में बूढ़ा पहाड़ ऐसे क्षेत्र में
झारखंड की पुलिस वहाँ उनकी पोस्टिंग। धनबाद परिसदन में सोमवार को विधानसभा की ध्यान आकर्षण विशेष समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता टुंडी विधायक मंत्र प्रसाद महतो सभापति ने किया। बैठक में बीसीसीएल, सीसीएल और ईसीएल की खनन परियोजनाओं से प्रभावित रैयतों परिवार को मुआवजा, पुनर्वास और नियोजन उपलब्ध कराने के मुद्दे और विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान प्रभावित परिवारों से आवेदन भी लिए गए और विभिन्न मामलों की समीक्षा की गई। विशेष समिति के सभापति सह विधायक टुंडी मथुरा प्रसाद महतो ने बताया कि समिति का उद्देश्य खनन कार्यों के कारण भूमि गंवाने वाले रैयतों को न्याय दिलाना है। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों के भूमि दस्तावेज की जांच के बाद उन्हें नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही खनन कंपनियों द्वारा उपयोग की गई सरकारी जमीन की भी समीक्षा की जा रही है। उन्होंने बताया कि बीसीसीएल द्वारा उपयोग की गई सरकारी जमीन के एवज में राज्य सरकार को लगभग 220 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अन्य खनन कंपनियों से भी राजस्व वसूली की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि समिति के गठन को 9 माह हो चुके हैं और लगातार प्रभावित परिवारों के हित में कार्य किया जा रहा है। 3 दिनों तक चली बैठक में कई तरह के निर्णय लिए जाएंगे। वहीं बैठक में मौजूद मनोज कुमार अग्रवाल, सीएमडी बीसीसीएल, ने कहा कि कंपनी प्रभावित रैयतों को नियमानुसार मुआवजा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पात्रता के लिए भूमि संबंधी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना जरूरी है। साथ ही प्रभावित परिवारों से बीसीसीएल के पुनर्वास क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाने की भी उन्होंने अपील की। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर ही यह बैठक था और इस बैठक में लोगों ने जो सप्ताह भर का जो कैंप इन लोगों ने किया, एक कमेटी उपायुक्त के जरिए बनाया गया था, उसमें बहुत सारे लोगों ने आवेदन दिया था, उस पर भी कार्रवाई चल रहा है। उन सब चीज़ों पर प्रतिवेदन लेकर कल आएंगे लोग। स्थल निरीक्षण आप लोग कहाँ करेंगे? देखिए, स्थल निरीक्षण का बहुत ज़्यादा हम लोग का फोकस नहीं है। हम लोग का है कि काम हो, निराकरण हो। अगर हम लोग स्थल निरीक्षण करेंगे भी तो ऐसे जगहों में जो अतिक्रमण किया, जैसे कि दामोदर नदी वगैरह, उस सब पर जा सकते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी था अतिक्रमण करके ओबीडम के जो मामले आए थे उनका भी उस मामले में तो क्लियर कट है कि बीसीसीएल ने भी कहा है कि अगर हमको माफ़ी करके दे दें कि कितना ज़मीन रैयत का है, अगर माफ़ी कर दे तो उसका हम मुआवजा देने के भुगतान करने तैयार हैं। ये मुख्य रूप से विभिन्न खदानों में, खास करके एरिया 10 में जो ज़मीन का मुद्दा है, रैयत की ज़मीन कितनी है, सरकारी ज़मीन कितनी है, बीसीसीएल की कितनी ज़मीन है, और उनका अगर रैयत का ज़मीन है तो समुचित उसका मुआवजा जल्दी से रैयतों को मिले, उनका वाजिब हक उनको मिलना चाहिए। इससे संबंधित सब बात थी। बीसीसीएल हर पहलू पर बिल्कुल एकमत था कि जो भी ज़मीन राजकीय प्रशासन द्वारा, सीओ द्वारा, डीसी साहब के द्वारा जो दिया जाएगा और जिस पर जिसका अधिकार होगा उसका पेमेंट करने के लिए बीसीसीएल शुरू से ही कटिबद्ध है और आगे भी जो सही ज़मीन के पेपर्स वगैरह आएंगे हम उसका पेमेंट करेंगे। इसी सभी से संबंधित बातें थीं जो कि बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब समाप्त हुआ। हजारीबाग में 2 हत्याकांड ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। 27 मई से गायब सगे भाई बहन का शव महज 12 घंटे के अंतराल में 2 अलग अलग जगह से बरामद किया गया। रविवार को हजारीबाग कोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिदरी पंचायत भवन के समीप सिंदूर नदी क्रम घाट के पास एक युवती का शव बरामद हुआ। प्रथम दृष्टया से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके चेहरे पर गहरी चोट के निशान है, जो इस पूरी तरह इशारा कर रहे हैं कि इनके साथ कुछ साक्ष्य छुपाने को लेकर ऐसा किया गया है। घटना की सूचना तब मिली जब एक चरवाहे ने नदी में शव को देखा। उसने इसकी जानकारी स्थानीय पंचायत समिति सदस्य को नीलम देवी के परिजनों को दी, जिसके बाद कोरा थाना पुलिस को सूचित किया गया, जिसकी पहचान तमन्ना परवीन के रूप में हुई है। महज 12 घंटे के अंदर उसके 3 साल के छोटे भाई का भी शव इसी इलाके में कुआं से बरामद किया गया। दोनों का शव पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। आक्रोशित हजारीबाग के लोगों ने घटना के बाद झंडा चौक जाम कर दिया और हजारीबाग जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर आवाज बुलंद किया। परिजनों का कहना है कि पुलिस के लापरवाही के कारण 2 नाबालिग की हत्या कर दी गई है। पुलिस को गुमशुदगी के आवेदन भी दिए गए थे, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इस कारण यह घटना घटी है। घटना पर डीएसपी मुख्यालय ज्ञान रंजन ने बताया कि मामले की तफ्तीश की जा रही है। बहुत जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किए जाएंगे। आम लोगों से मांग है कि जल्द से जल्द मामलों का खुलासा किया जाए। दूसरे बच्चे को बोले कि सही सलामत ला के देंगे, हम लोग उसी के आशा में सर हम लोग चुप हो गए। हम लोग रोना गाना भी बंद कर दिए, सुबह से शाम करवा दिए सर। लास्ट में मेरे बच्चे का लाश ला के दे रहे हैं और वो भी मेरे बच्चे को कीड़ा खा रहा सर। इतना बदबू, इतना गंद आ रहा सर कि मैं बाप होके उसका सामने खड़ा नहीं हुआ सर। दूर से देख के साला मैं मुंह मोड़ लिया। इतना बेरहमी से हाथ पैर मुंडी सर सब काट डाला है सर। बहुत बुरा हाल किया है मेरे दोनों बच्चे के साथ।
क्या मांग करेंगे सर? मेरा मांग कोई चीज का नहीं है। और उसका एक छोटा भाई है 3 साल का, 2 लाश हम लोगों को बरामद हुई है हजारीबाग पुलिस को, जो कि पोस्टमार्टम अभी उसका करवाया जा रहा है। और ये काफ़ी जघन्य अपराध है जिसके अपराधियों की लगभग शिनाख्त कर ली गई है और हम लोग की सारी टीमें लगी हुई हैं। पुलिस अधीक्षक साहब के निर्देशानुसार चारों तरफ छापामारी की जा रही है और बहुत जल्द हम लोग अपराधी तक पहुंचने में कामयाब हो पाएंगे। सड़क वगैरह जाम की खबर सामने आ रही है। जी, सड़क वगैरह भी लोग जाम किए हुए थे सर। सड़क जाम की बात प्रकाश में आई है, उन लोगों से बातचीत हो गई है और वो उन लोगों को आश्वासन देने के बाद उन लोगों ने सड़क जाम हटाने का अपना निर्णय लिया है। SIT का पुलिस अधीक्षक महोदय ने गठन किया है और उसमें काफ़ी सारे ऑफिसर्स और थाना को इन्वॉल्व किया हुआ है और सारे लोग सारे साइंटिफिक तरीके से जहां तक संभव हो रहा है हम लोग उसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्द उम्मीद करते हैं कि हम लोग असली अपराधी को। राजधानी रांची के मेन रोड पर लगातार लग रहे जाम से आम लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए प्रशासन अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में SSP खुद सड़क पर उतरे और हालात का जायजा लिया। SSP के साथ ट्रैफिक SP, यातायात थाना प्रभारी और अन्य पुलिस अधिकारी मेन रोड क्षेत्र में पहुंचे और जाम के कारणों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सड़क किनारे अतिक्रमण और दुकान लगाने वाले दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि सड़क पर दुकान लगाकर यातायात बाधित करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दुकानदारों से अपील भी उन्होंने की है कि सार्वजनिक मार्ग को अतिक्रमण मुक्त रखें। यातायात पुलिस ने बाइक, कार और रिक्शा चालकों को भी सड़क किनारे वाहन खड़ा नहीं करने की हिदायत दी। अधिकारियों ने कहा कि वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े किए जाएं। नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और जरूरत पड़ने पर वाहन जब्त भी किए जाएंगे। यहाँ बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने काफिले के दौरान भी मेन रोड पर यातायात बाधित होने की सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है और अब जाम की समस्या से लोगों को कितनी जल्दी राहत दिलाने में प्रशासन सफल हो पाती है, यह देखना होगा। मुख्यतः हमारा टारगेट है कि जो मेन रोड है जो कि रांची को रिफ्लेक्ट करता है, एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे हम लोग सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था दें और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सुधार जो हम लोग कर सकते हैं इससे ट्रैफिक सुचारू हो जाए, उस पर हमारा फोकस है कि वो हम लोग करें और रांची को एक बेहतर पुलिसिंग हम लोग दे पाएं। सर ये भी देखा जाता है जैसे आप या ट्रैफिक एक्सिस खुद भी हटाने का काम करते हैं, फिर आधा घंटे के बाद जो है सभी लोग दुकानदार जो है लगाते हैं। इसीलिए मैं आम नागरिकों से अपील करूंगा, रांची जिला वासियों से अपील करूंगा कि वो आप लोग ट्रैफिक पुलिस को सहयोग करें। बिना आपके सहयोग के कोई भी प्लान वर्क नहीं कर सकता है। अगर मैंने आम आदमी के चलने के लिए ये मार्ग निर्दिष्ट किया है तो आम आदमी को चाहिए कि वो उसमें चले। अब देखिए आप ये लोग जैसे इधर से आ रहे हैं जबकि पूरी जगह उधर खाली है, तो ये बिहेवियर जो है ये सिविक बिहेवियर हम लोगों को खुद को ही करेक्ट करना पड़ेगा। आधी चीजें उसी से सुधरेंगी। दुकानदार लोगों को क्या कुछ कहा गया? उनको मैंने यही कहा है कि आप लोग का जो निर्दिष्ट जगह है, जो आप स्थान है, आप वहीं पर लगाएं। आप उसके आगे अपने सामान को न लगाएं। यदि ट्रैफिक को दिक्कत होगी तो हम लोग हावड़ा की ओर जाने वाली कई लंबी दूरी की ट्रेनें मंगलवार सुबह से ही पानागढ़, राजबंद और दुर्गापुर समेत कई स्टेशन पर रुकी हुई है। रेलवे के ओवरहेड इलेक्ट्रिक तार में खराबी आने से रेल यातायात बाधित हुआ है। स्टेशन में फंसे यात्रियों ने शिकायत की है कि रेलवे प्रशासन की ओर से उन्हें ट्रेन के रुकने की वजह और आगे की स्थिति के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई, जिससे यात्रियों में नाराजगी और असमंजस का माहौल देखा गया। वहीं रेलवे सूत्रों के अनुसार पानागढ़ और मानकर के बीच डाउन लाइन पर ओवरहेड इलेक्ट्रिक तार में तकनीकी खराबी आने के बाद मरम्मत दल को तुरंत मौके पर भेजा गया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य जारी है और जल्द से जल्द रेल सेवाओं को समान करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल रेलवे की टीम मरम्मत कार्य में जुटी हुई, जैसी तकनीकी खराबी दूर होगी ट्रेनों का परिचालन सामान्य होने की उम्मीद है। आगे में लाइन खराब हो गया, उसके बाद जो है पटरी का जो लाइन का जो नया पोर्शन बनाया है उसलिए जो कनेक्शन उसका खराब हो गया, इसलिए गाड़ी जो है 5 बजे से ही यहाँ खड़ा है। उसका पीछे और गाड़ी सब बहुत पब्लिक जो है यहाँ पर ही खड़ा है। अच्छा, उसको बहुत दिक्कत भी हो रहा है, हम देख के आए हैं, लेकिन क्या किया जाएगा हम नहीं बता सकते हैं। वो तो रेलवे से आप पूछ सकते हैं। कब से खड़े हैं सर आप? ये तो 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा से मतलब ट्रेन मतलब पानागढ़ से हिली ही नहीं है ना, এখানে স্টপ হয়ে 1 ঘন্টা উপরে হয়েছে। কতটা অসুবিধা হচ্ছে এখানে ডাল করার পর? বহুত অসুবিধা আছে, সব ছোট বাচ্চা আছে তো অসুবিধা আছে। মানে কোনো সূচনা ছিল না আচমকা ট্রেনটা বন্ধ হয়ে না, গেল? कोई सूचना नहीं, এখনো দাঁড়িয়েছে। এখনো দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করেছেন এখানে গার্ডকে বা ট্রেনে কেউ চালককে? না না, কিছু বলছে না। और मिरर मॉर्निंग में अब तक बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।